हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, अभी रात के 2:10 हो रहे हैं और मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैंने ये प्लान किया था कि 4 बजे से आज का अपना शेड्यूल स्टार्ट कर दूंगी ताकि मुझे टाइम अच्छे से मिल जाए, अपने दोनों सिलेबस को टाइम में दे पाऊँ अच्छे से। और थोड़ी सी क्लियरिटी अभी मैं कहूँ अगर टू बी ऑनेस्ट तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट कर ली है कि मुझे कब क्या करना है और कब एग्ज़ाम हो सकता है। वो सारी चीज़ों को मैंने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना कि जब कुछ चीज़ें आप स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा कभी कभी अपने आप पे डाउट होता है। तो बस उसी की वजह से मुझे इतनी टेंशन हो रही है अभी कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, बस जस्ट 1-2 दिन का टाइम लगेगा, अपने शेड्यूल में आ जाएंगे, क्योंकि अचानक से सडन ये न्यूज़ आना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और दोनों एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं दोनों एग्ज़ामों के लिए बहुत कुछ हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। तो ये दोनों में से किसी भी एग्ज़ाम को हम लोग नहीं जाने दे सकते अपने हाथ से, और पूरा अपना एफर्ट डालेंगे, 100% डालेंगे और एक सीट लेके अपने लिए ज़रूर आएंगे। तो बस उसी कोशिश में लगे हुए हैं कि एक सही स्ट्रैटेजी हम तैयार कर पाएँ। और फ्रेंड्स, इसमें हमारी जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो देखने को मिलेगी आप लोगों को कि हम किस तरीके से मैनेज करेंगे अपने दोनों सिलेबस को। और एक वीडियो लेके आएंगे जो सिलेबस का कंपैरिजन करेंगे कि अगर हम आरओ की प्रिपरेशन इतने दिनों से किए हैं तो उसमें से क्या क्या पोर्शन हमारा सुपर टेट का तैयार हो चुका है, क्योंकि अभी हमारे पास पुराना सुपर टेट का सिलेबस है। तो उसी के साथ हम कंपेयर करेंगे अपने आरओ के सिलेबस को, और क्वेश्चन ऑफ डिफिकल्टी सब कुछ उसमें देखेंगे। तो वो एक प्रॉपर वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी, क्योंकि कम से कम 15 से 16 मिनट का डिस्कशन होगा, दोनों सिलेबस को कंपेयर करना और क्वेश्चन ऑफ डिफिकल्टी देखना, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखना कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या कुछ मैच करता है, टॉपिक क्या मैच करता है। तो वो सब कुछ, क्योंकि दोनों एग्जाम का नेचर फैक्ट है, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो फैक्ट बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से हम मैनेज करेंगे वो आप लोगों के साथ डेली ब्लॉग में शेयर करते रहेंगे। चाय ना होता तो मेरा क्या होता। तो चलते एक कप चाय बना लेते, क्योंकि रात में जगना है तो चाय तो पीना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चाय तो हमने बना ली, लेकिन चाय बनाते बनाते आज एक मुझे नई न्यूज़ पता चली। FSSAI ने दूध पे भी प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि मार्केट में 2 ब्रांड से दूध बेचे जाते हैं, A1 और A2। वो 2 ब्रांड के नेम अलग अलग होते हैं, लेकिन कैटेगरी 2 डिवाइड की गई है। तो मुझे आज ये चीज़ें फर्स्ट टाइम पता चली। अभी तक मुझे बस यही पता था कि एक वो दूध जो हम लोगों के घर पे जानवर पाले जाते हैं और मिलता है, बिल्कुल शुद्ध दूध होता है, उसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं होती है। दूसरा वो जो पैकेट वाला आता है उसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट रहती ही है। तो बस आज तक मुझे यही जानकारी थी, इसके अलावा मैं नहीं जानती थी, सच में मैं नहीं जानती थी। आज मैंने देखा कि मैगी के बाद FSSAI ने दूध पे अब सवाल खड़े कर दिए, दूध पे प्रतिबंध लगा दिए। तो मैंने सोचा दूध पे क्या प्रतिबंध हो सकता है। मुझे लगा वही पैकेट वाला जो दूध आता है उसमें कुछ मिलावट पाई होगी जिसकी वजह से ये चीज़ें आई होंगी। लेकिन आज मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि दूध को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, A1 और A2। तो फ्रेंड्स, अभी अपनी चाय खत्म करने के बाद हम लगाएंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन, जो कि हिस्ट्री का है। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट होते हैं कि क्या केवल पूर्वावलोकन से एग्जाम क्लियर किया जा सकता है, यानी आरओ एस्पिरेंट का क्वेश्चन होता है। तो मैं ये कहूँगी कि वो आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर है, आपको बेसिक में कोई डाउट नहीं है, तो बचता है आपके पास अब काम रिवीजन और प्रैक्टिस का। तो वो घटना चक्र से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है स्टडी को देने के लिए, या आपने पहले से नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रखा है, तो फिर आप घटना चक्र सफिशिएंट है आपके लिए। आप घटना चक्र लगाइए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं, बहुत सारे आपके जो एक्सप्लेनेशन होते हैं उसमें नए क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं। और उसके बाद आप टेस्ट देंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो वो टोटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। तो फ्रेंड्स, अभी ये टाइम मेरा सोने का होता है, लेकिन इस टाइम पे मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो ज़रूरी नहीं होता है कि इस टाइम पे हम सोएंगे। तो चलते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और इस टाइम पे जितना सपोर्ट, जितना प्यार आप लोगों का मिल रहा है मुझे, अगर ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहा तो बहुत जल्द इस असफलता की ज़िंदगी से निकल के सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे हम लोग, और साथ में हम लोग अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे और साथ में कामयाबी हासिल करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाले की 2 लफ्ज़ आपको इतना मोटिवेट कर देते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी में वो कर जाते हो जिसका आपको उम्मीद नहीं होता है। तो हो सकता है कि आप लोगों का साथ मिलना था, और इस कामयाबी में आप लोगों की मेरी हिम्मत बनोगे, ये चीज़ें लिखी थी मेरे नसीब में। तो आप लोगों का साथ मुझे मिला है और मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे पता है ये टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से आरओ की प्रिपरेशन कर रहे थे, साथ में स्टेट का नोटिफिकेशन देखने को आपको मिला है।
नोटिफिकेशन वैसे आया नहीं, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो बिल्कुल हम लोग प्रिपेयर हैं। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ी बहुत नींद भी आ रही है और तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है, तो मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जितना मुझे आज के सेशन में करना था। तो अब चलते हैं, सोते हैं, क्योंकि अब 2-2.5 घंटे का कम से कम रेस्ट चाहिए, उसके बाद ही अपना अगला दिन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं सुबह में आप लोगों से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। तो अभी हमने थोड़ा सा सुबह में योगा वगैरह करके हाथ मुंह धुल लिया, ब्रश वगैरह हमने कर लिया है, और अभी चाय नहीं पियेंगे आज, क्योंकि मुझे थोड़ी सी एलर्जी ज़्यादा बढ़ गई है। तो 1 पैकेट दूध ले आके गर्म कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी हल्दी मिला के पी लेंगे, तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और ये चीज़ें अक्सर मम्मी घर पे बना के देती थी, मुझे बनाने नहीं आता है। जब भी मैं बनाती हूँ तो दूध फट जाता है, पता नहीं क्यों। और जब मम्मी मिक्स करके देती थी तो नहीं फटता था दूध। लेकिन मुझे जब से छेना पसंद आने लगा, जब से मुझे पनीर पसंद आने लगा, तब से अगर दूध फट भी जाता है तो मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता है। मैं खा लेती हूँ उसको, फेंकती बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आज भी सेम मेरे साथ हुआ। शुरुआत में तो मुझे लगा कि अरे मैं सक्सेस हो गई, नहीं दूध फटा, लेकिन लास्ट में वो बिल्कुल छेना बन गया था, बिल्कुल भी उसमें दूध वाली फीलिंग ही नहीं थी। लेकिन मैंने खा लिया, मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने नहीं फेंका उसको। और हो सकता है कि 1-1.5 घंटे में मुझे आराम मिल जाए, क्योंकि इसी के साथ में मैंने दवा भी ले लिया था। बिना दवा खाए मुझे एलर्जी में आराम नहीं होता है, और एक टैबलेट खा लेते हैं तो कम से कम 3 दिन का डोज मेरा कंप्लीट हो जाता है। 3 दिन फिर मुझे दवा नहीं खानी पड़ती है। तो आज मैं दवा खा के थोड़ी देर रेस्ट कर ली, और साथ में वीडियो भी एडिट कर ली, क्योंकि दिन वाला टाइम रेस्ट करने के लिए होता ही नहीं है, उसमें टाइम ही नहीं मिल पाता है। और ये वीडियो मुझे रात में एडिट कर लेनी थी, लेकिन रात में तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियो नहीं एडिट कर पाई मैं। और अभी हेल्थ का मैं पूरी तरीके से ध्यान रख रही हूँ, ताकि स्टडी मेरी डिस्टर्ब ना हो। लेकिन एलर्जी ऐसी बीमारी होती है ना कि उसमें आप अपने आप को कितना भी बचाइए, वो कब बढ़ जाएगी कुछ उसका अंदाज़ा नहीं होता है। उसमें कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या हो गया, क्या खा लिया मैं। तो फ्रेंड्स, आज तबीयत मेरी थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, और दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरी एलर्जी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बढ़ गई है, जिसकी वजह से मुझे कंटिन्यू छींक आए जा रही है। और ये वीडियो रात में ही एडिट हो जानी चाहिए थी, लेकिन तबीयत नहीं सही होने की वजह से नहीं वीडियो एडिट कर पाई हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले हम अपना टू डू लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि हमारी करंट अफेयर्स की क्लास ख़त्म हो गई है। 8 बजे तक हमारी करंट अफेयर्स की क्लास ख़त्म हो जाती है। तो अभी चलते हैं, अपना पूरे दिन को एक बार डिज़ाइन कर लेते हैं कि क्या क्या पूरे दिन में हमें पढ़ना है, क्योंकि अब तो 2-2 सिलेबस हो गया है साथ में, तो थोड़ा सा टफ हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि इम्पॉसिबल है, सब कुछ किया जा सकता है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है। और इस टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें करेंगे कि ये नहीं किया जा सकता, वो नहीं किया जा सकता। आपको अपनी क्षमता पता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। आपने पीछे कितने एग्ज़ाम में फेलियर देखा है, सब कुछ भूल जाओ इस टाइम पे, क्योंकि ये टाइम ऐसा है ना कि अगर हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी एनर्जी लगाते हैं तो वहाँ से एक पॉजिटिव रिजल्ट हम लोगों को मिल सकता है। दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो कभी फेल ना हुआ हो। तो अपने फेलियर को इस टाइम पे याद करके डिमोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं। आपने पीछे कितने एग्जाम में फेलियर देखा है, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। आप एक बार कामयाब हो जाओगे, दुनिया भूल जाएगी कि आप कितने टाइम फेल हुए थे। तो बस हमें आज एक एक दिन को फोकस करना है। अगर एक एक दिन हमारा अच्छा जाएगा ना, तो समझ लीजिए पूरा महीना हमारा अच्छा जाएगा। और अगर पूरा महीना आपका अच्छा गया तो मतलब कि आपने ईमानदारी से मेहनत करी और रिजल्ट आपका बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। तो चलिए पहले अपना टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि हमारे टू डू लिस्ट में आज क्या क्या है। तो अभी भी मुझे कंटिन्यू छींक आए जा रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि चाहे खुशी हो चाहे तकलीफ हो, जब डेली का हो जाता है तो फिर इंसान उसका हैबिचुअल हो जाता है। तो ठीक है, थोड़ी सी असहज महसूस करती हूँ, लेकिन उसमें भी मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो साथ में मैं अपना काम भी कर रही थी। तो टू डू लिस्ट मैंने बहुत ध्यान से बनाया है, क्योंकि मुझे ये होता है ना कि अपना टारगेट हमें कंप्लीट कर लेना है। तो अपना जितना हमारी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ, क्योंकि अगर आप अपने टारगेट को अचीव नहीं करते तो आप काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टू डू लिस्ट बन के रेडी हो गया, और ये टोटल 10 आवर्स की स्टडी प्लान है, जिसमें मुझे पता है कि भले ही मैं इसको 10 आवर्स में डिज़ाइन कर रही हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा ये टाइम ले जाएगा, क्योंकि जितनी कंटिन्यूटी इसमें आपको दिख रही है उतनी कंटिन्यूटी नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और साथ साथ करंट अफेयर्स की क्लास मैंने ख़त्म कर लिया एक बार, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बस सर पढ़ रहे थे, बता रहे थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं जा रही थी, क्योंकि उस टाइम पर कंटिन्यू जब छींक आने लगती है तो सामने कुछ भी हो वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो एक बार वापस से अपनी करंट अफेयर्स की आज वाली क्लास जो थी वो 45 मिनट से ज़्यादा की, जनरली सर की क्लास के जो टाइम
ड्यूरेशन होता है वो 45 मिनट का होता है, लेकिन क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए थे तो शायद इस वजह से या जो भी रीज़न रहा हो, सर आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिए हैं, तो उसमें हमारा 45 मिनट से ज़्यादा जाने वाला है। तो वो लगभग 1 आवर्स की क्लास है मेरी। उसके बाद ऑनलाइन क्लास जो हमारी होगी ऐप वाली, वो 3 क्लास होगी। तो एक क्लास लगभग 2 घंटे की होती है, तो 6 घंटे मेरा उसमें जाने वाला है 3 क्लास में। और उसके बाद हमारी रीजनिंग का एक टॉपिक होगा। आज हमने पासा रखा है क्योंकि पासा मैंने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए लगभग 1 साल हो गया, क्योंकि बीच में रीजनिंग वगैरह की उतनी ज़रूरत रहती नहीं है तो मैंने नहीं पढ़ाया। हालांकि उसके जितने भी नियम होते हैं वो सब कुछ मुझे याद है, तो बस मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उस टॉपिक को वापस से मुझे नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारा क्लास नोट्स है हिस्ट्री का, जिसका हम रिविज़न करेंगे। अब उसमें रिवीजन में जितना भी टाइम लगेगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में मेंशन कर देंगे, क्योंकि जिसमें टाइम पहले से फिक्स नहीं है कि कितना लगेगा। जैसे हम पासा से जो सीट हमारे पास है उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें कितना टाइम लगेगा वो चीज़ मुझे नहीं पता है। तो वो जब हम अपनी कंप्लीट करेंगे सीट तो उस टाइम पे वीडियो में मेंशन कर देंगे कि कितना टाइम उसमें लगा है। उसके बाद हमारी जो हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे हम, तो एक टॉपिक रखते हैं, दो टॉपिक रखते हैं, वो टाइम के हिसाब से चीज़ें डिसाइड होगी उस टाइम पे, तो उसको भी हम मेंशन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में ही, जब अपना पूरा ये स्लॉट को कंप्लीट करेंगे अपनी वीडियो में तब। उसके बाद हमारा आ जाता है घटना चक्र से प्रैक्टिस। तो उसमें एक टॉपिक जनरली रखते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और मेरे पास नई वाली घटना चक्र की है 2023 में जो पब्लिश हुई थी वो, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मैं घटना चक्र में जो क्वेश्चन आते हैं मुझे उसको मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि कई बार लगा चुकी हूँ। तो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं ज़्यादातर मेरा फोकस उसी पे रहता है और उसी के एक्सप्लेनेशन पे रहता है। तो घटना चक्र से जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगी उसमें कितना टाइम लगा, तो जो अगली वीडियो होगी उसमें पूरा आप लोगों को मेरे टू डू लिस्ट का टाइम ड्यूरेशन क्लियरिटी के साथ मिल जाएगा, क्योंकि ये अभी 10 आवर्स की स्टडी है लेकिन उससे ज़्यादा का टाइम लगेगा, इतना मुझे पक्का पता है। कुछ चीज़ें होती हैं हम जितना टारगेट करते हैं या तो टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं नहीं पूरी हो पाती है, तो ये सबके साथ होता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका कमेंट आता है कि दीदी मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो कई बार होता है कि हम जब टारगेट बनाते हैं तो खुद से इतनी एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं ना, अपनी भी तो एक कैपेसिटी है ना, अपने माइंड की अपनी बॉडी की एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं वर्क। तो और कई बार होता है कि हम अपनी स्पीड को कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं बढ़ाने की, तो उसकी मतलब कंपैरिजन में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोग वर्कलोड ले लेते हैं, तो कई बार अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, तो बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन होते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है, बाकी कर लेते हैं। तो एक मैं बहुत फैक्ट बताती हूँ ना कि कोई भी इंसान 100% टारगेट लेके चलता है तो वो बहुत अगर अच्छी परफॉर्मेंस तक पहुँचता है ना, तो 80%, 85 या 90% तक आप पहुँच जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। तो उस चीज़ को लेके पैनिक मत होइए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, आप अपना जो वर्कलोड ले रहे हैं उसको नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से सेटिस्फाइड नहीं है, तो नेक्स्ट डे आधे घंटे का टाइम बढ़ाइए, उसके अगले दिन 40 मिनट, उसके अगले दिन 50 मिनट, ऐसे करते करते टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है। आप अचानक से स्टडी ही नहीं कर रहे हैं या फिर आपने शुरुआत किया और 10 घंटे से अगर आप शुरू कर देंगे तो बिल्कुल आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और बिल्कुल भी आपको लगेगा कि आपसे नहीं होगा। तो चीज़ों को स्टार्ट कैसे करें और उस चीज़ों को कंटिन्यू कैसे रखें, ये चीज़ें ना धीरे धीरे कंटिन्यूटी आती है, धीरे धीरे हैबिट बनती है किसी चीज़ को लेके। अचानक से कोई चीज़ आप नहीं कर लेंगे। दूसरी चीज़, किसी भी सब्जेक्ट को जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो बहुत टफ लगता है, जब आप उसको कंटिन्यू पढ़ते जाते हैं बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, तो उसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और वो ईजी लगने लगता है। तो बस हर चीज़ कंटिन्यूटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप कंटिन्यू है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, तो फिर वो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अब तबीयत मेरी बिल्कुल भी नहीं सही है और इस वीडियो को एडिट भी करना है और उसके बाद मुझे अपना स्टडी भी स्टार्ट करनी है। तो मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाते हैं हमारे ब्लॉग देख के। तो चलिए, कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जितनी मुझे जानकारी है उसके हिसाब से आप लोगों को मैं रिप्लाई करने का जरूर ट्राई करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।